दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान से, जहां पर राजस्थान में एक ममता नाम की एक महिला रहती है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल रहती है। उसका पति रहता है, जिसका नाम रोहित रहता है। एक दिन अचानक से ऐसी आता है खबर कि रोहित का पिता और रोहित मार्केट जाते हैं और रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि जो रोहित और रोहित का पिता रहता है, वो दोनों लोग खत्म हो जाते हैं। इसकी खबर जैसे ममता को मिलती है, ममता काफी बेचैन हो जाती है। रोते पीटते उस घटना स्थान पर पहुंचती है और वहां पर देखती है तो उसका पति और उसका ससुर जो है इस दुनिया से जा चुका था। हालांकि दोस्तों, इस पूरी घटना को जो है पुलिस जांच करना शुरू कर देती है, तो देखा जाता है कि ये हादसा जो था एक्सीडेंट का निकल कर आता है। हालांकि कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, अंतिम संस्कार किए जाते हैं और अंतिम संस्कार होने के बाद में जो ममता रहती है, उसके पास एक उसकी बेटी रहती है, जिसकी उम्र लगभग 6 साल रहती है। ममता अब अकेले रहने लगती थी। उसके पति इस दुनिया से जा चुके थे और ससुर सास जो थे वो गांव से कुछ दूर अलग रहते थे। इस बात को लेकर ममता के सास ससुर जो थे वो ममता से बोले भी थे कि बेटी अब आकर घर में रहा करो, क्योंकि आपका पति इस दुनिया से चला गया है और जाने के बाद में अब वहाँ पर अकेले रहती हो, कैसे आपका खर्चा चलेगा, कौन आपको खिलाएगा। हालांकि ममता जो थी अपने सास ससुर से, जो सास रहती है उससे बताती है, ससुर तो दुनिया से जा चुका था, और ममता जो रहती है वहीं पर अपना रहने लगती है। ममता का घर काफ़ी बड़ा था। ऐसे में एक पड़ोस में उसकी एक सहेली रहती है, जिसका नाम सारा रहता है। सारा एक दिन घूमते घूमते आते हैं अपनी सहेली के घर। ममता से बोलने लगती है कि तुम्हारा तो घर काफ़ी बड़ा है, आप अपने घर को किराए पे उठा दो और एक छोटी मोटी अपनी किराना की दुकान कर लो। हालांकि दोस्तों, ममता के दिमाग और दिल में ये बात जो है आ जाती है और छोटा मोटा एक किराना का दुकान जो है खोल लेती है। खोलने के बाद दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही चलता है और ममता का जो घर का खर्चा था उस दुकान से अच्छा खासा चलने लगता है, लेकिन कोई किराएदार जो थे अभी तक उससे मिले नहीं थे। एक दिन दोस्तों ऐसा ही आता है कि ममता की दुकान पर एक ट्रक ड्राइवर आता है और आने के बाद में उससे कुछ सामान खरीदता है, कुछ सिगरेट उगरेट लेता है और लेने के बाद में कुछ हाल चाल ममता से पूछता है। तब ममता जो है अपनी असलियत जो है हकीकत बताने लगती है कि हमारे पति जी इस दुनिया से जा चुके हैं और हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है और इसी दुकान से हमारा घर का जो खर्चा है वो चलता है। हालांकि ड्राइवर जो रहता है, जो ममता को देखता है तो उसकी नीयत जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है और फिर ममता से कुछ बातें करता है। तो ममता बोलती है कि हमारे पास रूम है, अगर आप लोगों को कोई किराएदार मिलता है तो आप हमसे संपर्क कराना, क्योंकि हमारे पास 4-5 रूम हैं, हम किराए पे दे देंगे, तो जो हमारे खर्चे हैं उस किराए से भी बहुत ही आसानी से चलने लगेगी। जो हमारे ऊपर परेशानी है वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। हालांकि इस बात को जो वो ड्राइवर सुनता है और सुनने के बाद में उसका नियत और उसके दिमाग में कुछ ऐसा गंदा फेर चलने लगता है। हालांकि ममता से एक बात करता है कि आज हमको आपके घर पर एक रूम किराए पे चाहिए। इस बात को जब ममता सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके घर पर कोई किराएदार नहीं था। हालांकि ड्राइवर जो था उसके मन में कुछ और सोच और विचार चल रहे थे। हालांकि ममता से बोलता है कि आज की ही डेट में हमको कमरा चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से सफ़र कर कर आया हूँ और काफ़ी दूर तक अभी जाना है और आज की रात हम यहीं गुजारना चाहते हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे और उसके बाद हम गाड़ी लेकर चले जाएंगे और कुछ दिन के बाद में जब वापस आएंगे तो हम अपना सामान जो है लेकर आएंगे, फिर यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस बात को ममता सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। उसको जाकर कमरा दिखाती है और कमरा दिखाने के बाद में उस ड्राइवर को बोलती है कि आप इसी कमरे में आराम कर लो। लेकिन ड्राइवर का जो नीयत था वो काफ़ी ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के साथ साथ ममता से कुछ बातें करने लगता है।
बात दोस्तों दरअसल ऐसे करता है कि ममता से बोलता है कि एक रात आज हमारे साथ गुजारो, आपको एक्स्ट्रा पैसे और देंगे, जो आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। हालांकि ममता जो रहती है पहले तो इस बातों से डरती है, घबराने लगती है कि क्या ये आप बात कर रहे हो, लेकिन जो फिर से पलटकर ड्राइवर बोलता है कि आपके कमरे का हम पूरा पैसे देंगे और आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसे देंगे। हालांकि ममता जो रहती है कुछ बातें अपनी सोचती है, क्योंकि उसका पति काफ़ी टाइम हो गया था इस दुनिया से जाने के बाद में। इस दौरान पर ममता का जो दिमाग और दिल जो रहता है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उस ड्राइवर की बातों में आकर वो ममता जो है अपना रातें गुजारती है ड्राइवर के साथ। और कुछ ऐसा ही ड्राइवर के अंदर में था जो उसके साथ ममता गलत फेयर करती है, और गलत फेयर करने के बाद में वो ड्राइवर जो रहता है वो सुबह होता है अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। एक दिन फिर से वापस आता है और अपने दोस्त को लेकर आता है, और फिर यही बात तो ममता से बोलने लगता है कि जो हमारे साथ किए हो ये हमारे दोस्तों के साथ आज तुमको रात बितानी है। हालांकि इस बात को लेकर ममता जब सुनती है तो ममता बोलती है कि आज हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। उस दिन तो आपको कम पैसे में ही हो गया था, लेकिन आज हम आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। हालांकि जो डिलीवरी का साथी था, दोस्त था, वो पैसा देने से बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, एक्स्ट्रा और भी पैसे देंगे। हालांकि इस बात को लेकर देखा जाता है कि ममता उसके साथ ये अपनी रात गुजारती है, गुजारने के बाद में पैसे लेती है। हालांकि ममता की जो परेशानियां रहती हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ख़त्म होने लगती है। महिला के ममता के कुछ पहनने ओढ़ने के स्टाइल जो थे कपड़े के वो चेंज हो जाते हैं, और उसकी सहेली जो सारा रहती है वह एक दिन ममता के घर घूमने के लिए आती है। तो ममता की जब देखती है कि ममता के चेहरे पर काफ़ी खुशी रहती है और काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहती है, तो उसकी सहेली जो रहती वो पूछने लगती है क्यों आप अभी तक काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन आज तो तुम्हारे चेहरे पे काफ़ी खुशी है और आपके कपड़े भी अच्छे हैं, आपकी इस दुकान से कितनी आमदनी हो जाती है। हालांकि इस बात को लेकर ममता जो थी अपनी सहेली को सारी कहानियाँ जो है बताने लगती है, और बताने के बाद में उसकी जब सहेली इस बात को सुनती है तो काफ़ी सोच में पड़ जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है कि ममता तुमने ये क्या काम करना स्टार्ट कर दिए। हालांकि उसकी सहेली इस बात को सुनकर और अपने घर फिर वापस चली जाती है। हालांकि जो सारा का हस्बैंड था वो भी ममता के पास धीरे धीरे आने लगता है और ये संबंध सारा ममता से करने लगता है। दोस्तों ऐसे ही कर कर ये जो ममता का था काम ये चलने लगता है, क्योंकि ये ममता जो थी ये धंधा कराना अपना स्टार्ट कर देती है। ऐसे करते तकरीबन काफ़ी समय तक चलता है, लेकिन देखा जाता है कि जो पहली बार ड्राइवर आया था जो ममता से मिला था उसके अंदर बताया जाता है कि HIV बीमारी थी, और वह बीमारी धीरे धीरे कर कर ममता को लग गई थी, और ममता के पास जितने लोग आते थे उनके लोग के ये बीमारी भी हो गई थी। इस बात को लेकर एक दिन ममता की सहेली फिर से आती है सारा, और अपनी हकीकत जो है बताने लगती है कि हमको एक ऐसी बीमारी लग गई है कि हमारी ज़िंदगी जो है अब कुछ ही दिनों की है। इस बात को जब उसकी सहेली सुनती है तो काफ़ी सोच में पड़ जाती है, और सोचते सोचते जब अपने घर जाती है, जब अपने पति से बताने लगती है कि मैं अपनी सहेली के पास ममता के पास गई थी और ममता जो थी गलत फेयर करने लगती है, और गलत फेयर करते करते उसके साथ इतनी बड़ी भयानक बीमारी हो गई है कि उस बीमारी से अब उसकी ज़िंदगी जो है कुछ ही समय की और कुछ ही दिनों की है। इस बात को जब उसका पति सुनता है तो उसके पति के चेहरे पे और उसके बदन में पसीने ही पसीना आ जाती हैं। हालांकि उसकी पत्नी पूछने लगती है कि क्यों इतना घबरा गए इस बात को सुनकर, तो बोलता है कि कोई बात नहीं है, मुझे गर्मी चढ़ गई है। इस बात को लेकर वो बोलता है कि मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा हवा खाकर फिर आता हूँ। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपके साथ गलत ही परिणाम होता है,
उस महिला ने जो गलत किया और महिला के साथ में जितने लोग गलत किए, इन दिनों देखा जाता है कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपके दिल को ठोस नहीं पहुंचाना है, बस आप लोगों को जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। उस विधवा महिला के साथ में जितने लोग गलत संबंध किए हैं, उन सारे लोगों की देखा जाता है कि इस समय जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी और इस कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद।